13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन। जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये जगह एक कब्रिस्तान बन जाएगी। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ शांतिपूर्ण विरोध करने। लेकिन अचानक एक अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। वो बिना कोई चेतावनी दिए बस एक आदेश देता है, फायर। और फिर गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ चीखें, भगदड़, लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाग चारों तरफ से बंद था। सिर्फ एक संकरा रास्ता जिसे सैनिकों ने घेर लिया था। लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, कई लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये हमला लगभग 10 मिनट तक चला, जब तक कि गोलियां खत्म नहीं हो गईं। ये खौफनाक घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? उस समय भारत में अंग्रेज सरकार ने एक कानून पास किया था, रॉलेट एक्ट, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरा देश गुस्से में था और इसी के खिलाफ लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे। 10 अप्रैल को 2 लोकप्रिय नेताओं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद हालात और बिगड़ गए और शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि वहां इकट्ठा होना मना है। लेकिन जनरल डायर ने इस भीड़ को खतरा समझा और बिना कोई चेतावनी दिए सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसने जानबूझकर सैनिकों को वहां निशाना लगाने को कहा जहां भीड़ सबसे ज्यादा थी। उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि सबक सिखाना था। जब गोलियां चली तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते गए, खून से जमीन लाल हो गई और चीखों की आवाज पूरे शहर में गूंजी थी। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड वापस कर दी और महात्मा गांधी ने पहली बार बड़े स्तर पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जो आगे चलकर आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मोड़ बना। जलियांवाला बाग हत्याकांड सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो जख्म था जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। आज भी उस बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की